हाय वेलकम टू सीजियल मेंटोर पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में IBACIO 2 के बारे में बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे हमें कि चूँकि टियर 2 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रिज़ल्ट आना बाकी है और ये फेज़ काफ़ी क्रूशियल होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए। और चूँकि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि हिंदी बैकग्राउंड के होंगे, जिन्हें ये लग रहा होगा, चूँकि उन्होंने बहुत जगह सुना होगा, इनफैक्ट मेरे भी पुराने वीडियोज़ अगर देखे होंगे वो इंटरव्यू रिलेटेड, तो उसमें मैंने भी बोला है कि इंग्लिश ज़रूरी है। तो उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे कि अगर इंग्लिश अच्छी नहीं तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा। इन सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि ये वीडियो लंबा होगा, इसके पीछे रीज़न है कि मैं ये मानता हूँ कि छोटे छोटे क्लिप्स में मल्टीपल वीडियोज़ देने से बेटर है कि टाइम निकाल के एक बड़ा वीडियो जिसमें कि सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए और बच्चे एक वीडियो देख के ही समझ जाएँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आउटकम्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मेरा नाम नितेश लावे, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने IBACIO 2 2020 निकाला था और चूँकि मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, चूँकि इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन कर ली थी। बात ये है कि चूँकि जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें वहाँ दिक्कतें इसलिए आ सकती हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और चूँकि रियल टाइम बेसिस पे अगर आप किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी से आप डील करते हैं, तो किसी भी फोर्सेज हो या किसी भी तरीके के बॉर्डर एरियाज़ हो, कहीं भी हो, हमारा जो डेटा शेयरिंग होता है या डिप्लॉयमेंट होता है, इंटेल जो होती है, वो हम इंग्लिश में ही दी जाती है। तो ये मान के चलना पड़ता है, ये माना जाता है कि जो IBACIO 2 असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 जो आते हैं, इन्हें इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसलिए इंटरव्यू में ऑब्वियसली वेटेज दिया जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अभी चूँकि काफ़ी टाइम है मेरे हिसाब से, और इंटरव्यू भी लगभग मुझे लगता है कि 20 to 25 डेज़ चलते हैं। चूँकि ये तो कैंडिडेट्स के एबिलिटी और कितने वो पैनल बनाते हैं, इस पे डिपेंड करती है, बट ये मान के हम चल सकते हैं 20 से 25 दिन चलती है इंटरव्यू। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इस टाइम पीरियड में आप इंटरव्यू की तैयारी करें, दिमाग में फालतू की बात ना सोचें। मेरा मतलब ये है कि मेरा होगा, नहीं होगा। मैंने ये देखा है काफ़ी सारे बच्चे जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, वो ये सोचने में अपनी काफ़ी कॉस्टली और वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट कर देते हैं, और जब उन्हें डेट अनाउंस होती है तो उन्हें लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। हाउएवर वो कॉम्पिटेंट थे, वो कर सकते थे। तो इसलिए ये मत सोचें, क्योंकि अगर आप अभी प्रिपरेशन कर भी लेंगे इंग्लिश का, तो ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में काम देगा। चूँकि मैं भी इंस्पेक्टर के पद पे कर रहा हूँ, तो मैं भी मानता हूँ कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो आप इसलिए इसकी तैयारी में अभी से ही जुट जाए। मैंने बुक बता रखा है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अशोक कुमार IPS का बुक है। आप इस बुक को परचेज़ कर लें। आप हमारा पुराना वीडियो भी देखें, उसमें ही मैंने पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो मैं सेम चीज़ों को बार बार रिपीट करना नहीं चाहूँगा। आप उस वीडियो को भी जाके देख लें। मैं उसमें ये बताना चाहूँगा इस वीडियो में, खासकर उस बुक को आप गो थ्रू हो ले, पढ़ ले, एक बार अच्छे से पढ़े, दूसरा बार रीडिंग दे दे, ओके। और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप जानते ही नहीं हैं, ऐसा आपको लगेगा उस बुक में, आप पहली बार देख रहे हैं, तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, यानी कि इंटरव्यू से 10 दिन पहले उसको भी हाईलाइट कर दें हाईलाइटर से, और बस एक बार आप उस टॉपिक को देखेंगे, बुक को बस पेज पलटते जाएंगे, तो आपको नज़र आएगा कि अरे ये टॉपिक है, सारी चीज़ें आपको रिकॉल होती चली जाएगी। तो ये बुक से हो गया। नंबर सेकेंड, मैंने बताया कि कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी के चूँकि बनाने का मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे। तो कोई 14-15 वीडियोस का कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे होंगे, वो पेड नहीं, फ्री भी है। मैंने देखा था कि काफ़ी सारे लोगों ने बना रखा है। अमित किल्होर सर का हमने जो करा था, वो पूरे वीडियो 16-17 वीडियो लेक्चर्स थे। तो अमित किल्होर जो स्टडी IQ में आई थिंक थे, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद वो स्टडी IQ में ही थे। तो उन्हीं का मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स देखा था, और बस अपना जो हमारा बुक्स है उससे प्रिपरेशंस करी थी, और बाकी कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दे दे। मॉक इंटरव्यूज़ ऐसे होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे दे के ही मॉक इंटरव्यूज़ ले। आपके कुछ दोस्त होंगे, आपके साथ होंगे, उनको आप बोले कि सामने में बैठो और मुझसे क्वेश्चंस करो रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, या फिर आप आपस में भी कर सकते हैं, जो कि 2 या 3 दोस्त अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनका रिप्लाई करेंगे, दैट्स इट। और जहाँ फिर वो एक पेज पे नोट करते जाएंगे आपके दोस्त, कहाँ पे क्या काम करने की ज़रूरत है।
अगला बात ये होती है कि ड्रेस कोड की बातें होती हैं। तो ड्रेस कोड में बहुत ही फॉर्मल पहन के जाना है और जो फॉर्मल्स होते हैं, एक शूज़ ले लेंगे लेस वाला और साथ ही साथ ब्लैक मेरे हिसाब से पैंट, फॉर्मल शर्ट और एक टाई, दैट इज़ इनफ। बाकी आपको ऐड ऑन करना है आप कर सकते हैं। अच्छे से थोड़े बियर्ड और हेयर वगैरह थोड़ा अच्छे से बना के जाएँ तो आप देखने में आपका लुक अच्छा लगे। ये सब इंप्रेशंस कहीं न कहीं, जो कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं, जो पैनल जो बोर्ड मेंबर बैठे हैं वो आपको जानते नहीं, तो कहीं न कहीं ये कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशंस। तो आप जैसे ही आपकी बेल बजती है और आप जाते हैं, मे आई कम इन सर, तो आपका जो पहला उनका फेस होता है, चूँकि वो आपके नाम से देख रहे होते हैं, इस नाम वाले नेक्स्ट आने वाले हैं, तो कहीं न कहीं उनके आपके चार्म और वो सारी चीज़ों से पॉजिटिविटी कहीं न कहीं उनके माइंड में आती है ना? तो ये सारी चीज़ें करें। और साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा इसमें कि देखो यार, ऐसा नहीं है, मैं ये चूँकि मुझे बाद में बनानी चाहिए थी वीडियो, लेकिन मैं अभी आपको डाउट क्लियर कर दूँ कि चूँकि एक टाइम आएगा जब IBACIO 2 के फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, जो कि फाइनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के रिजल्ट आएंगे। हमने ऑब्ज़र्व किया है जॉब बहुत अच्छी है, नो डाउट्स, लेकिन चूँकि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके मल्टीपल एग्ज़ाम्स एक साथ निकलते हैं। मल्टीपल एग्ज़ाम्स में बोले, जैसे कि मैं जब एग्ज़ाम्स दिया था एक ही बार, मुझे लगा था कि नहीं, अब चूँकि मैं UPSC की प्रिपरेशन बीच में करा, मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्विच करना चाहिए, है ना? तो मैंने क्या किया कि फिर CGL को बहुत ही सीरियस नोट पे और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उससे फोकस करना शुरू किया। तो चूँकि 2020 की रिक्रूटमेंट में मैं बताऊँगा, मेरा NTPC भी निकले थे, सारे जो उसके लेवल वाइज होते हैं सारे निकल गए थे। साथ ही साथ 2-3 महीने का सारे डिफरेंसेस थे। साथ ही साथ NTPC के अलावा IBACIO 2 भी निकले थे और CGL 2020 में ऑल इंडिया रैंक 96 आई थी। तो हमने सारे को कंपैरिजन करके देखा था कौन से जॉब बेस्ड है। बहुत लोगों से बात करी, फिर पता चला कि ठीक है, इंस्पेक्टर अच्छा है, तो मैंने ज्वाइन करी। तो ऐसा वहाँ पे ये मैंने देखा है कि बहुत सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जिसके और भी सेलेक्शंस हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो मैंने ये देखा है थोड़े लोग ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं IBACIO 2। तो उस सिचुएशंस में मैंने देखा ये क्या करते हैं, फर्स्ट लिस्ट PDF का जारी करने के बाद, उसके बाद ये कोई भी PDF का लिस्ट जारी नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने जो देखा है मेरे टाइम पे, उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे ज्वाइन करवा दिए जिन लोगों ने ज्वाइन करी, रिपोर्ट करी, जो कि इनका शिवपुरी में जो भी है सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है मध्य प्रदेश के अंदर। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि जैसे देखिए कि कितने वैकेंसीज़ थी, कितने लोगों ने रिपोर्ट करी, कितने लोगों ने ज्वाइन करी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर्स पे, बाकी रिमेनिंग होगा, फिर वो नेक्स्ट एक और लिस्ट उसके बाद तैयार करते हैं जिसमें कटअप के बेसिस पे ही उनका रहता होगा। चूँकि ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में रिलीज़ नहीं करती हैं, उसके बाद रिलीज़ करते ही नहीं हैं। तो आपके मेल्स जाएंगे, आपको कॉल्स जाएंगे। इनफैक्ट मेरे काफ़ी दोस्तों का ऐसे हुआ, वो कॉल्स जाते इमीडिएट कि अरे आपकी सेलेक्शंस हो गई हैं इसमें, तो आपके वेरिफिकेशंस के लिए आए। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों को उस टाइम पता चली थी जब उनको वेरिफिकेशंस के लिए कॉल आया था। या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके ऑफिस में कॉल जा सकते हैं वहाँ, चूँकि मल्टी लेयर वेरिफिकेशंस होता है, तो हो सकता है आपके घर पे भी जाए, आप जहाँ रह रहे हो प्रेजेंट में वहाँ भी जाए, और जहाँ जॉब कर रहे हो उस ऑफिस में भी जाए। तो कहीं ना कहीं से कॉल आ जाते हैं, क्योंकि इंटरनली क्या करती हैं IB, जैसे जो बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, फिर नेक्स्ट लिस्ट वो अपना निकालती है जो कि इंटरनल होता है। उस लिस्ट पे वो क्या करते हैं, एक एक करके वेरिफिकेशंस के लिए जहाँ जहाँ आपने क्वेश्चंस जो होता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यू के टाइम में उनको फिल करके देते हो। सारे डिटेल्स एक फॉर्म होती है जिसमें कि सारे डिटेल्स आप फिल करके देते हो कि आप कहाँ कहाँ कब कब रहे हो, कहाँ कहाँ पढ़ाई किए हो, कहाँ कहाँ कॉलेज की, सारी चीज़। तो IB क्या करती है, जैसे बच्चे ने फर्स्ट बार जो लिस्ट जारी करी थी साइट्स पे, MHA के साइट से, अगर उसमें से रिपोर्ट कम बच्चे करें और उनको और भी चाहिए, चूँकि वो फुलफ़िल नहीं हुई पूरी प्रॉपर वैकेंसीज़, तो वो क्या करते हैं, फिर से वो सारे नेक्स्ट वाले लॉट के बच्चों को सब जगह वेरिफिकेशंस के लिए भेज देते हैं, सारे जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं जहाँ भी हों। तो वो IB के ही पर्सनल वो करते हैं वेरिफिकेशंस। तो वो जब कॉल करते हैं तब उन्हें पता चलता है अरे मेरी तो सिलेक्शंस हो गई है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ज्वाइन करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके कहीं UPSC में हो गई, उनके चूँकि कहीं CGL में हो गई, उनके शायद EPFO में हो गई, या बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसका हर किसी का अपना चॉइस होता है। तो घबराए मत। मैं ये बोलना चाहूँगा डेडिकेशन के साथ तैयारी करें, चूँकि बोर्ड मेंबर्स काफ़ी ही वेटरन और काफ़ी ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनके 20 से 25 साल का अनुभव होता है और बड़े ओहदे पर, बहुत बड़े पद पे बैठे हुए होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। फिर मैं आता हूँ इस पॉइंट पे कि जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं वो क्या करें, बहुत सारे ऐप्स हैं
जो कि इंग्लिश सिखाती है। मैं एआई का मदद शायद ना करूँ क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कॉल होता है। ह्यूमन इंटरैक्शंस होना चाहिए, मल्टीपल अननोन पीपल्स के साथ, एनोनिमस पीपल के साथ कनेक्ट करते हैं बहुत सारे ऐप से। 90 या 100 या 150 रुपये दे के आप इजीली उसका सब्सक्रिप्शंस ले लो, फ्री वाला भी होगा आई थिंक। आप एक बार एक्सप्लोर करें प्ले स्टोर और वहाँ पे आप कनेक्ट करके एवरी डे का 1.5 से 2 घंटे बातें करने की कोशिश करें इंग्लिश में। यार 2 से ढाई महीने सफिशिएंट होता है, आप अच्छे से बात करने लगे। फिर कोशिश ये करना है आपको इंग्लिश यूट्यूब वीडियोज़ देखने हैं, दोस्तों के साथ कोशिश करनी इंग्लिश में इंटरेक्ट करने के, मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज़ दो, दोस्तों के बीच ही दो अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो या कोई मतलब हो सब मैं समझ सकता हूँ, बहुत के पास पैसे की अभाव होती है, स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो अब ये सब करो तो ईज़िली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इतनी भी टफ़ नहीं है जितने टफ़ बोला जा रहा है लोगों के बीच। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, घबराए नहीं। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट करें। थोड़ा मैं डिले हो जाता हूँ लेकिन मैं अभी इस बार डिले नहीं होऊंगा, आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेटेड दूंगा। और अगला वीडियो मैं एक और अपने मन से मैं बनाना चाहता हूँ कि चूँकि मैं 8 ईयर्स से वर्किंग हूँ, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में 5 साल वर्क किया 2018 से 2022 तक। उसके बाद मैं 2023 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर फ़िलहाल 3 साल से ज़्यादा से कार्यरत हूँ भोपाल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपको इसमें कि मैंने चूँकि प्रिपरेशन करते हुए मतलब मैं जॉब करते हुए प्रिपरेशन करी थी, तो फिर भी 96 रैंक कैसे आया, इस पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज डाले कि सर 10 to 6 और ये जॉब होती है, फिर कैसे अपने आप को एनर्जी अपने मेंटेन कर पाते थे, कैसे तैयारी कर पाते थे, कैसे मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड रहते, कैसे डेडिकेशंस था। तो इसके पे रिलेटेड मैं एक वीडियो डालूँगा कि मैं जब चूँकि बहुत सारे ऐसे हमारे अभी दोस्त होंगे जो वर्किंग होंगे, तो वो कैसे टाइम मैनेज करें। चूँकि मैं वर्किंग होते हुए 96 रैंक ऑल इंडिया ला सकता हूँ सीजीएल 2020 में, तो आप भी ला सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजी, योर पैशन और योर कितना गट्स है आप में चीज़ों को करने का, कितना टाइम सही से मैनेज कर पाते हो। चलो ऑल द बेस्ट। आप कमेंट करना कैसे वीडियो चलता है। थैंक यू फॉर